नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में और वहां के भ्रष्ट अधिकारियों को किस तरह से पैसेज दिया जाता है कि आप सुरक्षित निकल जाइए, सुरक्षित रिटायरमेंट ले लीजिए। और ना केवल सुरक्षित रिटायरमेंट दिया जा रहा है बल्कि उनका जाते जाते सम्मान भी किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में पीडब्ल्यूडी का काफ़ी नाम था और शायद यही कारण रहा होगा कि पुलिस विभाग ने अपने बजट को सही दिशा में ले जाने के लिए भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन बनाया था ताकि वे खुद अपनी बिल्डिंगें बना सकें। आज पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बन गया है। पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तमाम अखबारों में ये बदनामी हुई थी कि यहाँ एक संविदा पर इंजीनियर थी हेमा मीणा, जिसका वहीं के इंजीनियर एक और थे जनार्दन सिंह, उनके साथ संबंध थे। 30,000 की सैलरी वाली हेमा मीणा के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली थी, फार्म हाउस मिले थे और उसके बाद में इनको सबको हटाया गया और बहुत बदनामी हुई। अब मैं आपको पुलिस हाउसिंग के ही एक और जो प्रभारी अधीक्षण यंत्री हैं जो जबलपुर में रहे हैं, आजकल भोपाल में पदस्थ हैं और नाम है JN पांडे साहब। ये पांडे साहब यद्यपि 2 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं। कल 27 तारीख को उनके सम्मान में सुना है एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। यदि आप मंत्रालय की और यदि पुलिस मुख्यालय से लेके मंत्रालय तक और तमाम विभागों की यदि नोटशीटें देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इनके पास इनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं, एक नहीं अनेक हैं। और इसके बाद भी इन्हें अब रिटायरमेंट के साथ ही सेफ पैसेज दिया जा रहा है निकलने का। मेरे पास में ढेर सारी शिकायतें पांडे जी के बारे में आई थी और मैंने इन शिकायतों को अध्ययन के लिए एक अधिकारी को भेजा। मैं मिलवाऊंगा उस अधिकारी से आपको, लेकिन पहले मैं बता दूं कि जो JN पांडे जी हैं इनकी जो ओरिजिनल पोस्ट है पुलिस हाउसिंग में वो प्रोजेक्ट इंजीनियर की है, जिसे आप ई के समकक्ष मान सकते हैं। लेकिन इनको अधीक्षण यंत्री का चार्ज दिया गया था जबलपुर में। इन्होंने जब ये सिंगरौली में थे तो सिंगरौली में इन्होंने एक ठेकेदार है प्रेम बहादुर, उसे करीब 20-25 लाख का एडवांस पेमेंट किया। आज तक उसकी वसूली नहीं हुई और वो उस पेमेंट पे कोई जांच भी नहीं हो रही है। जबलपुर में फायरिंग रेंज का निर्माण इनके द्वारा इनके कार्यकाल में इनके निगरानी में किया गया था। लगभग 50 लाख रुपए की ये जो फायरिंग रेंज बनाई गई थी, घटिया निर्माण हुआ था। बाद में ये टूटी टाटी मिली, जांच हुई और जांच के बाद इसे हटा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब दिखेगी नहीं। लेकिन ये 50 लाख खर्च हुए, इसकी जांच कौन करेगा और वसूली कौन करेगा, ये बात आज भी अधर में है। तीसरी, एक पांडे जी के कार में ही एक बरघाट जो सिवनी में है, बरघाट में थाने के पास 8 क्वार्टर बनाए गए थे लगभग 2 करोड़ की लागत से। पुलिस जवानों के लिए क्वार्टर थे, वो भी घटिया थे। बाद में इन क्वार्टरों की जांच हुई, शिकायत हुई, तो आप विश्वास करेंगे, आप अभी वहाँ जाके देखेंगे तो मैदान मिलेगा। मैं ये फोटो दिखाता हूँ आपको। ये जो मैदान देख रहे हैं यहाँ पर कभी क्वार्टर हुआ करते थे, ये से भी जमींदोज कर दिया गया, हटा दिए गए, लेकिन कार्रवाई कुछ किसी के खिलाफ नहीं हुई। आप सोचिए कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जमींदोज कर दिया जाता है और सबूत मिटा दिए जाते हैं। बल्ला उन खामोश रहता है, पुलिस मुख्यालय देखता रहता है और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अधिकारी मलाई खाते रहते हैं। मैं अगला उदाहरण बताता हूं। बालाघाट में 48,192 240 मकान बनाए गए थे और 2019 में भूतल के 56 मकान डूब में आ गए थे और काफ़ी बड़ी हानि हुई थी। बताते हैं लगभग 14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? अधीक्षण यंत्री यदि आप थे, पी प्रोजेक्ट ऑफिसर आप थे, तो जिम्मेदारी किसकी जाएगी? लेकिन इसमें भी इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। शिकायतें सारी आज भी हैं, आज भी गृह विभाग में इनकी तमाम शिकायतें हैं। गृह विभाग के तत्कालीन ACS राजौरा ने जांच के आदेश दिए हैं, वो सारे कागज मेरे पास में हैं। अब मैं आपको अगला मामला बताता हूँ। CM आवास योजना के तहत 6वीं बटालियन जो बालाघाट है, वहाँ 192 प्लस लगभग 750 मकानों का निर्माण टेंडर हुआ था और ये टेंडर दिया गया था मेसर्स SK इंफ्राकॉन को। और इसके बाद में NGT की अनुमति के बगैर काम चालू करा दिया गया। वहाँ करीब 11 करोड़ रुपए का भुगतान होने के बाद NGT ने आपत्ति ली तो इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। जिम्मेदारी किसकी? आज तक कोई तय नहीं किया, जबकि प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है कि JN पांडे की जिम्मेदारी इसमें बनती है, लेकिन JN पांडे को सेफ पेजेस दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये आपको पुलिस हाउसिंग के अधिकारी ही बता सकते हैं। अगला मामला है कि विभाग में वाहनों को लेकर 2018 में सुपर ट्रेवल्स जो इस विभाग में काम कर रहा था,
उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था। फिर इसी मतलब कंपनी के दूसरे नाम से वाहन लगाए गए और इसमें भी लगभग 2 करोड़ से 5 करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ। इसमें जीएसटी का हेरफेर किया गया, ईंधन कंपनी को भरवाना था लेकिन ईंधन विभाग ने भरवाया। ये तमाम गड़बड़ियाँ इनके नाम दर्ज हैं। मेरे पास बहुत सारे दस्तावेज हैं जिसमें बालाघाट के जो पूर्व मंत्री रहे हैं बिसेन डॉक्टर बिसेन, उन गौरीशंकर बिसेन, उनका पत्र मेरे पास है, देवड़ा जी का पत्र मेरे पास है, गोपाल भार्गव जी का मेरे पास पत्र है। इन पांडे जी और पांडे जी के तमाम सारी करतूतों की जांच के लिए, लेकिन जांच कहीं नहीं है। मेरे पास राजौरा साहब का भी पत्र है, मेरे पास गृह विभाग के कई पत्र हैं जिसमें ये जानकारी मांगी गई कि जांच क्यों नहीं की जा रही है, लेकिन सब कुछ शून्य है। मैंने ये तमाम दस्तावेज ढेर सारे जो पुलंदा मेरे पास आया था, मैंने इसी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के जो पूर्व जो वो हैं वित्तीय सलाहकार, जो मुख्य लेखा अधिकारी रह चुके हैं 2012 से 2020 तक, जिनका नाम है पीके त्रिपाठी, मैंने उनसे संपर्क किया। वो रिटायर हो गए हैं। मेरे ये तमाम सारे दस्तावेज उनको दिए और उनसे आग्रह किया, क्योंकि कई चीज़ें टेक्निकल हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैंने उनको कहा कि आप बताइए। उन्होंने सारी चीज़ों का अध्ययन किया। आज मैंने उन्हें अपने स्टूडियो बुलाया है और उनसे समझते हैं कि वास्तव में ये जो पुलिस हाउसिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या पीडब्ल्यूडी को भी मात करेगा? जिस पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार से तंग होकर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, आज पुलिस हाउसिंग के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि पीडब्ल्यूडी भी मेरे ख्याल से शर्मिंदा हो रहा होगा। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, मेरे पास पांडे जी की कई शिकायतें आई थी, मैंने आपको दस्तावेज दिए, उम्मीद है आपने सारे पढ़े होंगे। आपको प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि वाकई अब उनका परसों रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के बाद वे अपने परिवार में होंगे और ऐसा लगता है जैसे उनको सेफ पेसेस दिया जा रहा है, उन्हें भ्रष्टाचार का दंड देने के बजाय सम्मानित करके वहाँ से विदा किया जा रहा है? धन्यवाद जैन साहब। आप मेरे को एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट समय समय पर भेजते हैं विवरण, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा कि मुझे कुछ विलम्ब हो जाता है, कारण कि मैं अपने एडवोकेट प्रोफेशन में भी व्यस्त रहता हूँ और अभी मैं बाहर चला गया था, इसलिए आज आपके स्टूडियो आ पाया। अब मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी परिकल्पना थी और इसका सृजन के बाद ये पुलिस हाउसिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामले में क्वालिटी एवं प्रोग्रेस के बारे में एक आदर्श ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था। 1988 के आसपास इसका सृजन हुआ और मुझे इसकी विशेष गर्व भी है, प्रसन्नता भी है। मैंने 2012 में यहाँ ज्वाइन किया और 2020 में मैंने अपनी इच्छा से इस्तीफ़ा भी दे दिया। इसकी भी छोटी सी पृष्ठभूमि है। मैंने जब ज्वाइन किया था, संजय राणा साहब वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वीरेंद्र मोहन कंवर साहब वहाँ पर चेयरमैन थे। मैं उन्हें, कंवर साहब को ईश्वर तुल्य मानता हूँ। ईमानदारी, मार्गदर्शन, अनुभव एवं बुक ऑफ सर्कुलर जो उन्होंने निकाली थी, इतनी संवेदनशीलता थी। एक बिल्डिंग का क्लस्टर बना था, कांस्टेबल की किचन में 1 फुट बाई 1 फुट का एक टुकड़ा गिर गया था। उस दिन राणा साहब ने सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कॉन्फ्रेंस के चलते हुए आदेश दिए, तीनों को निलंबित किया, उनकी जांच चली, उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई हुई। अर्थात एहसास इतना अधिक था कि क्वालिटी के प्रति वहाँ के अधिकारी बहुत संवेदनशील होते थे। आपने थे का शब्द उपयोग किया, आज नहीं हो रहे हैं। मुझे आपके पेपर्स पढ़कर मेरी आंखें नीची हो रही हैं। इसलिए हो रही हैं, मुझे हृदय से इतना दुख पहुंच रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन 1 फुट बाई 1 फुट पे सस्पेंड कर देता था, वो आज 56 मकान बालाघाट में डूब गए। उसके बाद भी किसी के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। वो कहाँ गए राणा साहब और वो कहाँ गए कंवर साहब? पुलिस हाउसिंग का क्या हो गया है कि 56 मकान 14 करोड़ लागत के डूब गए? किस कारण से? प्रोजेक्ट इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जीएन पांडे एवं जेपी पस्तौर चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर, तीनों की निगरानी में क्वार्टर्स बने और 2 मीटर नीचे
लेवल कर दिए गए। पानी क्यों नहीं आएगा? नदी किनारे आप बना रहे हैं, आपके पास डाटा होते हैं, हाइड्रोमीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और आपने कुछ नहीं देखा। बनते गए क्लस्टर बन गया। 2019 में बाढ़ आई, पूरे क्वार्टर्स डूब गए। अब आपके पास क्या है? हम आर्किटेक्ट की गलती मानते हैं, उससे हम वसूल लेंगे। इसको पढ़कर मेरे को शर्म आती है उस कमेंट्स के ऊपर कि आर्किटेक्ट की वसूली है। विजय सिंह वर्मा जो बिल्डिंग के एक पुरोधा हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश की प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के हेड रहे हैं, उनके मैंने कमेंट्स पढ़े अखबार में। उन्होंने साफ लिखा है, जिस अधिकारी ने टेक्निकल सैंक्शन जारी की है वह पूरी तरह से जिम्मेदार है। चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर इंचार्ज मिस्टर पस्तौर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर इंचार्ज मिस्टर J.N. Pandey, both are responsible for such heavy loss of public money, and Police Housing Corporation management, if has not taken any action against them, then it is a clear cut case of मिली भगत। मतलब इसमें तो FIR होना चाहिए कायदे से, केवल सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। जो आप बता रहे हैं इन्हें तो प्रोसिक्यूशन होना चाहिए इनका। तो मेरा कहना जैन साहब ये है, दैनिक भास्कर एक लब्ध प्रतिष्ठित समाचार पत्र न केवल मध्य प्रदेश का है बल्कि पूरे भारतवर्ष का है। जब वो मुख्य पृष्ठ पर हेडलाइंस पर अपना पूरा पेज भर रहा है और लिख रहा है, पता था कि बाढ़ क्षेत्र है फिर भी निर्माण, उद्घाटन से पहले पुलिस के 56 आवास डूबे, अब 9 करोड़ से दूसरी जगह बनाए। इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए और इस दुर्घटना में जनप्रतिनिधि, प्रदेश के जनप्रतिनिधियों में कौन है? कैबिनेट स्तर के मंत्री गौरी शंकर जी बिसेन, रामपाल सिंह जी, जगदीश जी देवड़ा, न केवल सत्ता पक्ष, विपक्ष में उमंग सिंघार, सुखदेव पांसे, अभय मिश्रा। इन्होंने आपने जो पत्र भेजे हैं उसमें तो एक पुलंदा रखा है। ऐसा लग रहा है पूरी विधानसभा और मंत्री इसके पीछे लग गए हैं कि ये बालाघाट के क्वार्टर्स डूबे और एक्शन क्यों नहीं हुई। इसका मतलब एक कोई बहुत बड़ा प्रोटेक्शन कवर काम कर रहा है। सारे विधायक, सारे IAS, सारे IPS, मंत्री एक तरफ और वो प्रोटेक्शन कवर एक तरफ। उस प्रोटेक्शन कवर को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। चलिए, मैं आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम दर्शकों को वो दैनिक भास्कर जिसका उल्लेख त्रिपाठी जी अभी कर रहे थे, जिस तरह ये करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए जरा, ये दैनिक भास्कर का पेज है जिस पे ये लिखा हुआ है कि पता था कि बाढ़ क्षेत्र है फिर भी निर्माण, उद्घाटन से पहले पुलिस के 56 आवास डूबे, अब 9 करोड़ की से दूसरी जगह बनाए जाएंगे। आप देखिए ये मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग में क्या हो रहा है, ये निश्चित तौर पे बड़ी चिंता का विषय है। और ये इसलिए है, PWD दूसरी एजेंसियों पर तो हम अविश्वास करते हैं, लेकिन पुलिस हमारे लिए बड़ा सम्मानित विभाग है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ ईमानदारी से काम होगा, लेकिन पुलिस पे यदि भ्रष्टाचार होगा तो फिर सजा देने का काम कौन करेगा। त्रिपाठी जी, मेरा आखिरी सवाल यह है कि J.N. पांडे जिन पर तमाम सारे आरोप है, तमाम दस्तावेज मेरे पास है, आपने उसको खुद देखा है अपनी आंखों से, तो अब जब उनका रिटायरमेंट है 2 दिन बाद, तो उन्हें सजा मिलना चाहिए या फूल मालाओं का मजा मिलना चाहिए? देखिए, कुछ कागज़ शायद आपने मेरे को कम भेजे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2020 के बाद पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के मैनुअल में कुछ संशोधन कर दिया है। संशोधन इस प्रकार का है, जो जितने अधिक मकान अपनी घटिया क्वालिटी और तकनीकी अज्ञानता के कारण पुलिस हाउसिंग में नुकसान करेगा, उसको उतनी बड़ी पदोन्नति दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर पस्तौर ने 56 मकान बालाघाट में डुबाए, तो पस्तौर को चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर का प्रभार दिया गया। J.N. पांडे ने फायरिंग रेंज 50 लाख की गिराई, 2 करोड़ के मकान सिवनी बरघाट में गिराए और 14 करोड़ का नुकसान बालाघाट में कराया। HK इंफ्राकॉन नाम के ठेकेदार जो जबलपुर में थे, उनका 10 करोड़ का निष्फल व्यय कराया। किराए के वाहनों में ब्लैक लिस्टेड डिवार्ड आदमी को ठेका दिया। GST का करोड़ों रुपए का नुकसान किया। हाई रेट के कारण कई करोड़ ज़्यादा रुपए का रेट दिया।
प्रक्रिया दूषित की तो उनको उच्च पद अर्थात अधीक्षण यंत्री प्रभारी का प्रभार दिया गया। तीसरे, आलोक निगम ने भी जो सिवनी जिले के बरघाट के मकान असिस्टेंट इंजीनियर की हैसियत से खराब गुणवत्ता के बनवाए मकान गिरे। मुझे आश्चर्य नहीं कि आलोक निगम को भी बहुत जल्दी पुरस्कृत करके अधीक्षण यंत्री का आदेश जारी किया जा रहा हो। मेरी परिकल्पना है, क्योंकि जो उनने उच्च प्रभार दिए हैं वो उच्च प्रभार देने से उनको पदोन्नति नहीं दे पाए तो उच्च पद का प्रभार दे दिया। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जो आपने नहीं पूछी है। आपके कागजों में एक बालाघाट के कनकी प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन लेटर भी है। 930 दिन का विलंब हुआ है। जे.एन. पांडे जी ने 930 दिन का विलंब पूरा का पूरा कारपोरेशन के खाते में लिख लिया और ठेकेदार के खाते में 0। पेनल्टी लगती है उसको 3 करोड़ रुपए, पांडे जी ने लगा दी 0। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि पेनल्टी के रूप में समग्र रूप से देखा जाए तो पुलिस हाउसिंग में शायद 200 करोड़ रुपए पुलिस हाउसिंग या मध्य प्रदेश सरकार का नुकसान कर चुके होंगे और निर्माण एजेंसी को उपकृत कर चुके होंगे। ये बहुत ही गंभीर मसला है। आपने हमीदिया हॉस्पिटल देखा होगा, क्यूब कंस्ट्रक्शन कंपनी को। मैंने सर आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछा। परसों उनका रिटायरमेंट है जे.एन. पांडे का, क्या इसी तरह रिटायरमेंट होना चाहिए या उनके वो जो डिपार्टमेंट है जान की जांच होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसमें ऐसा है, यदि मैनुअल, फाइनेंशियल कोड इन सबको ताला बंद करके स्वेच्छाचारिता पूर्वक जो कर रहा है भ्रष्टाचार, वो अगर परिपाटी अपनाना है तो उनको बिल्कुल सम्मानित करके ढोल बाजे से विदा करना चाहिए। और यदि नियम की बात है तो कल ही हमारे अजय शर्मा साहब जो हैं चेयरमैन, बहुत विद्वान हैं, अनुशासन प्रिय हैं, वो उनकी जानकारी में यदि आपके समाचार आएंगे वो सबसे पहले अभी तक शो कॉज या डी की चार्ज शीट्स इशू करके दंडित कर चुके होंगे। शायद पहले कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो आपकी खबर पढ़कर मैं नहीं मानता हूं कि वो दंडित नहीं करेंगे। पहले दंड दिया जाना चाहिए, फिर उसके बाद उनको विधिवत रिटायरमेंट का लेटर सौंपना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे पी.के. त्रिपाठी साहब, जो पुलिस हाउसिंग में लेखाधिकारी रहे हैं और विधि अधिकारी भी रहे, वित्तीय सलाहकार अधिकारी भी रहे हैं। तो आज हमने बताया कि किस तरह पुलिस हाउसिंग में स्वच्छचारिता चल रही है, कुछ भी हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। और कल जो परसों जो एक अधिकारी रिटायर होने वाले हैं उसकी कहानी हमने पूरी बताई आपको। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, वो देखेंगे, मध्य प्रदेश के ACS होम जो कंसोटिया साहब हैं वो देखेंगे, मध्य प्रदेश के DGP कैलाश मकवाना साहब देखेंगे और पुलिस हाउसिंग के चेयरमैन कम MD अजय शर्मा जी देखेंगे। और यदि वो देखेंगे तो कार्रवाई करेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। और यदि कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारा काम खबर दिखाना है, जो हम दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। आपको हमारी खबर पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।